तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूजी मोदक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। बहुत ही कम सामग्री के साथ बन भी जाती है। जब हम छोटे थे तो उस टाइम ज़्यादा सामग्री नहीं होती थी रेसिपी बनाने के लिए, तो हमारी माँ हमें सूजी की मोदक बनाकर खिलाती थी। तो यहाँ पर आज हम सूजी के मोदक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच देसी घी ले लिया है। इसे हल्का सा मेल्ट हो जाने देंगे और मेल्ट हो जाने तक तब तक हम थोड़ा सा दोस्तों घी को हमें बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है, जब तक हमारा घी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। आप चाहें तो आप घी को पहले भी मेल्ट करके आप रख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी कढ़ाई में हमने सूजी को पहले से ही हमने थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करके हमने फ्रिज में स्टोर करके रखा था, क्योंकि दोस्तों अक्सर आप देखिएगा सूजी जब हम ऐसे स्टोर करके रख देते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैं हमेशा जो है सूजी को फ्राई करके ही फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, जिससे ये काफ़ी दिन तक बने रहते हैं। अब इसी में हम सूजी के साथ साथ इसमें हम 2 चम्मच जो है बेसन भी डाल देंगे और इसे हल्का सा इसे गैस पर भून लेंगे। इसे हमें तब तक भून लेना है जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी मतलब सोंधी सोंधी स्मेल ना आने लगे कि हाँ हमारा यहाँ पर बेसन अच्छे से पक गया है। क्योंकि सूजी तो जो हमारी है वो पहले से ऑलरेडी हल्की सी गोल्डन फ्राई है, लेकिन बेसन जो है बेसन को हमें अच्छे से भून लेना है। इसमें किसी भी तरह का लम्स ना रहे, कोई भी इसमें गुलथियाँ ना रहें। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इस बैटर को अच्छे से भून लेना है घी में। और यहाँ पर हम इस बैटर को जितना अच्छे से भूनेंगे ना, मोदक हमारे उतने ही स्वादिष्ट और उतने ही लाजवाब बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हल्के हल्के से यहाँ पर हमारे जो बेसन है अच्छे से पक गया है। अब इसी में हमने 3 से 4 चम्मच जो है चीनी डाली है और इलायची पाउडर। यहाँ पर इलायची को मैंने क्रश कर लिया था, इसका पाउडर बना लिया था, इसी को हम डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी मिठाई आप बनाएंगे, फेस्टिवल हो या कोई भी हो, तो अगर आप उसमें इलायची नहीं डालेंगे तो उसके बिना मिठाई का कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। और यहाँ पर हमने अब इसी में 3 से 4 चम्मच जो है पिसी चीनी भी डाल दिया है। यहाँ पर चीनी का पाउडर हमने पहले से बना के रखा था। यहाँ पर अब हम इसी को अच्छे से भून लेंगे जब तक अच्छे से इसका एक स्ट्रक्चर ना तैयार हो जाए। मतलब कि कहते हैं कि अच्छे सी मतलब कंसिस्टेंसी ना इसकी तैयार हो जाए कि जिससे मोदक हमारे बनने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमें इसे बहुत अच्छे से यहाँ पर इसे पका लेना है, बहुत अच्छे से भूनना है कि जिससे इसकी मतलब जो है हम मोदक जब बनाए तो हमें मोदक बनाने में कोई भी दिक्कत ना है। अब इसी में हमने 5 से 6 चम्मच जो है दूध डाल दिया है। इससे थोड़ा ये मतलब ये जो सूजी है इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी ना, ये मोदक को बांधने में बनाने में थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो देखिए बेसिकली जो भी चीज़ें हम यहाँ पर मोदक बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर ऑल सबके घर में मतलब रहती ही रहती हैं। दूध सबके घर में ही आता है। रवा कोई इतना मतलब सूजी कोई इतनी कॉस्टली नहीं होती है, इनसे आम आदमी भी आसानी से परचेज़ कर सकता है। तो यहाँ पर अब हमने 5 से 6 चम्मच के अनुसार इसमें फिर से दूध डाल दिया है। यहाँ पर दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसे बिल्कुल इकट्ठा नहीं डालना है क्योंकि इससे लम्स पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसे कलछिल की सहायता से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए। तो दोस्तों मोदक कई प्रकार के बनते हैं। लोग चावल के भी बनाते हैं, उसमें नारियल की स्टफिंग करते हैं। और आप चाहें तो आप इसे मतलब फ्राई मोदक भी बना सकते हैं। फ्राई मोदक भी बहुत इजीली बनते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे से काट कर रख लिए थे, तैयार कर लिए थे। यहाँ पर हमने काजू, मुनक्का, किशमिश, बादाम सब छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर घी में फ्राई करके ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था। और यहाँ पर हमें इसे अच्छे से इसी बैटर को 3 से 4 बार कलछिल की सहायता से अलट पलट लेना है। ये देखिए हमारा इस प्रकार से जो ये है मोदक का बैटर तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम इस बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये बैटर ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था। और
ठंडा भी हो चुका है। अब हाथों में हम घी लगाएंगे और घी लगाकर यहाँ पर हम हाथों की सहायता से मोदक बनाएंगे। दोस्तों हमारे पास मोदक का सांचा अवेलेबल है बट हमें मिल नहीं रहा था, तो इसलिए आज मुझे हाथों से बनाना पड़ रहा है। लेकिन देखिए हाथों से भी इस मोदक का शेप कितना अच्छा आया है। आप चाहें तो इसे मतलब जो क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ से इसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हाथों से अच्छे से हमें इस बैटर को अच्छे से दबा लेना है। कस के मुट्ठी में इसे अच्छे से कस के दबा दबा कर पहले इसका एक ओवल शेप तैयार करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम उंगलियों की सहायता से इसे मोदक का शेप देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए कभी कभी देखिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर चीज़ के लिए दिखावटी ही करें। हमारे पास जैसे कोई चीज़ नहीं अवेलेबल होती है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ अगले अगले के पास ऐसा है तो हम ये चीज़ होनी चाहिए तभी हम बनाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसमें ही एडजस्ट करना चाहिए और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कि हाँ अरे ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो परफेक्ट नहीं बनेगा। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपसे ज़रूर बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने मोदक भी बनाकर तैयार कर लिए हैं गणपति बप्पा जी के लिए। अब आप ये बहुत तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये मोदक बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल स्वादिष्ट और हेल्दी। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छे बनकर हमारे ये मोदक तैयार हुए हैं बिना किसी मिलावट के। घर में जितनी हमारे पास सामग्री थी हमने उन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनाया है। ये देखिए कितने स्वादिष्ट बने। तो दोस्तों हमारी आज की ये मोदक इंस्टेंट सूजी रेसिपी जो है मोदक की कैसी लगी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अपने आप अब गणपति है तो गणपति में आप खुशी खुशी अपने गणपति बप्पा को इस मोदक का भोग लगाइए। और आशा करती हूँ आप सभी की ज़िंदगी में गणपति जी का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गणपति बप्पा मोरया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।